आई है। हम लोगों ने मीडिया में काम करना शुरू किया और पिछले 10 सालों में इतनी उपलब्धियां हासिल की हैं, आज सामने देखकर सीना चौड़ा हो जाता है। एक बार हमारी दो बहनें हैं, बहुजन मीडिया आपकी सचिव काव्या बोध और सुमन जी कांगे, इधर आ जाइए। एक बार इन दोनों के लिए आप जोरदार तालियां बजा दें कि हमने न सिर्फ पुरुष पत्रकार पैदा किए, हमने महिलाओं को भी आगे बढ़ाया अपने साथ। मंच पर अपेक्षा रंगाने आई गई है, विश्व छात्र संघ की नेता है, आप मंच पर जगह लें और जो भी साथी अपने वक्तव्य देना चाहते हैं वो अपना नाम लिखवा दीजिएगा। लखीमपुर खीरी से चलकर आए हमारे भाई सरजीत आपके बीच में है। बिहार से हमारे भाई आए हैं, कहाँ है बिहार से जो आए थे दोनों भाई, आगे जाइए थोड़ी देर के लिए। और बहुजन से अमरनाथ भारती हमारे बीच में है, आपका भी स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल नागपाल बहुजन मीडिया हब पानी पिला रहे हैं और पानी पिला कर वो दुश्मनों को भी ऐसे ही चाहते हैं। आज हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता मुरलीदास के जो उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, जो उनको गलत ढंग से लोगों ने फंसाया और उनको जेल में डाल दिया, प्रताड़ित किया है, हम उनके साथ हैं और सभी को इस पे बंदे से कंधा मिलाकर हम सबको एकाग्रता का परिचय देना है। हम सभी की मंगल कामना करते हैं, सभी महापुरुषों की तरफ से मंगल कामना। तमाम मीडिया के साथियों का बहुत बहुत आभार। भाई गोल्डन दास को न्याय की मांग को लेकर के आज जंतर मंतर पर बहुजन मीडिया हब के बैनर तले और हमारे तमाम साथी चांद बोध बसंत और जो बिहार से हमारे साथी आए हैं, उन तमाम साथियों का आभार, धन्यवाद। भाई गोल्डन दास के साथ जिस प्रकार से बिहार की मुजफ्फरपुर पुलिस ने शोषण, अत्याचार, दमन और एक तरीके से मजदूर, गरीब, शोषित पीड़ितों की आवाज को दबाने का जो काम किया है, गोल्डन दास को जेल भेज करके हमारा मंच बिहार की मुजफ्फरपुर पुलिस का पूरा विरोध करते हैं, उनके इस कार्य की पूरा विरोध करते हैं। हमारे बीच सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट महमूद प्राचा जी पहुंचे हैं, उनको निकलना भी है। तो पहले तो मैं इस मंच के माध्यम से उनका धन्यवाद करता हूं, सर आप अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पहुंचे। और गोल्डन दास की जो फैमिली है वो मुकदमे की हेल्प के लिए एडवोकेट महमूद प्राचा जी से हमने कहा है कि आपसे संपर्क करेंगे ताकि महमूद प्राचा और उनके साथियों को जेल से रिहा कराया जाए। साथियों को, खास तौर पे बहुजन मीडिया हब के लोगों को, राहुल नागपाल जी ने मुझे यहाँ बुलाया, उनको सबको मेरा और सभी पत्रकार बंधु और हमारी बहनें जो ईमानदार पत्रकार हैं यहाँ पर हैं, उनको जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, माफी चाहता हूँ। 2 केसेस लगे हुए हैं, एक दिल्ली दंगों के केसेस लगे हैं कड़कड़डुमा में, और कड़कड़डुमा में ही हाथरस में एक एससी समाज के व्यक्ति के साथ बहुत बड़ा एट्रोसिटी का केस हुआ था। तो उसमें एसएसपी हाथरस और वहाँ के एडीएम आ रहे हैं, तो मुझे उनसे सवाल जवाब करने कड़कड़डुमा जाना है, तो इसलिए मैं जल्दी जाने के लिए माफी मांग रहा हूँ आप सब लोगों से पहले, लेकिन वो काम भी जरूरी है। तो सबसे पहले तो ये है कि गोल्डन दास जी जो हैं हमारे गोल्डन नेता हैं। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए, जब तक हम लोग जो बहुजन के लोग हैं अपने असली नेताओं को नहीं पहचानेंगे, जब तक हमारा कुछ हो नहीं सकता। और मुझे अभी राहुल जी ने बताया है कि ये गोल्डन दास जी जो इस वक्त जेल में हैं, ये इसलिए हैं क्योंकि एक शेड्यूल कास्ट की बच्ची के साथ बहुत ही बेरहमी के साथ बलात्कार और हत्या की गई, उसकी आवाज उठा रहे थे। तो ये जो आवाज उठा रहे थे, ये भारत के संविधान जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, उस संविधान की रक्षा करने के लिए ये काम कर रहे थे। तो ये संविधान की रक्षा करने वाले हमारे नेता हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए, जो SC/ST एक्ट है, SC/ST एक्ट धारा 15A के तहत ये सभी समाज सेवकों की, सभी वकीलों की, सभी NGOs की ये जिम्मेदारी लगाता है कि अगर किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के व्यक्ति के साथ या महिला के साथ कोई भी अत्याचार होगा तो सामाजिक कार्यकर्ताओं से वो मदद मांग सकता है। और सामाजिक कार्यकर्ता
वकील एनजीओ ड्यूटी बाउंड है, यानी कि उनका कर्तव्य बन जाता है कि उनकी हेल्प करें। तो ये जो काम कर रहे थे, ये एक अपना संविधानिक और SC/ST एक्ट का तहत जो इनकी जिम्मेदारी लगाई गई है एक्ट में, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट में, उस कार्रवाई को कर रहे थे। जिन जिन व्यक्तियों ने इस काम के अंदर इनके काम में बाधा डाली वो सब अपराधी हैं। उन्होंने एक अपराध किया है SC/ST एक्ट के तहत ही। तो जिस पुलिस अफसर ने, जिस प्रशासनिक अधिकारी ने बिहार सरकार के ये कार्य किया है, उसको जेल भिजवाने का काम करना सबसे महत्वपूर्ण होता है इन सब केसेस में। जब तक हम वो नहीं करेंगे, जब तक ये अत्याचार होते रहेंगे। और अत्याचार के खिलाफ हमारे गोल्डन दास जैसे नेता को दबाया जाता रहेगा ताकि वो अत्याचार के खिलाफ आवाज ना उठा सके। तो महत्वपूर्ण बातें इसमें दो हैं। ये हमारे नेता हैं और ये एक संवैधानिक कार्य कर रहे थे। जिन लोगों ने इनको जेल में भेजा है, उनको जेल भिजवाने का काम हमें करना है। ये होनी चाहिए हमारी लड़ाई। अब महत्वपूर्ण बात क्या है? सब लोगों को, अम्बेडकरवादियों को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। सबसे पहले काम तो इनका था। एक बच्ची के साथ अत्याचार हुआ, इन्होंने अपनी जान हथेली पे रख के उसकी रक्षा की। ये काम करते करते ये जेल चले गए। इन्होंने अपने 100 में से 100 नंबर ले लिए। 100 में से 100 नंबर गोल्डन दास जी के हैं क्योंकि वो जेल में है। ये पहला टेस्ट है और जब तक ये जेल जाने के लिए तैयार रहेंगे, जब तक ये सड़कों पे आंदोलन करते रहेंगे, तब तक ही हमारे नेता रहेंगे, तब तक ही रहेंगे। और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। जो व्यक्ति कुछ दिन जेलों में जाके फिर आराम की जिंदगी जीने लगेगा, वो हमारा नेता नहीं है। नेता बनाए तो ज्यादा जेल में जाना पड़ेगा, नेता बनाए, हमने नेता बनाया है तो ज्यादा सड़क पे आंदोलन करना पड़ेगा। यही टेस्ट है। जिस दिन आंदोलन बंद, उस दिन नेता नहीं है। ये एक हमें टेस्ट बनाना पड़ेगा। दूसरा, मैं आपको परमानेंट सॉल्यूशन बता रहा हूं। दूसरा, इनकी जिम्मेदारी गोल्डन दास जी की समाप्त हो गई है। 100% निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे क्योंकि ये जेल जाने को तैयार। दूसरी जिम्मेदारी, जो ये बहुजन मीडिया हब है, प्रेस की दूसरी जिम्मेदारी होती है। वो बहुजन मीडिया हब ने भी, बहुजन समाज की जो ये मीडिया खड़ी है, जो ही मीडिया ये आप ही लोग हो, बाकी ये टीवी चैनल वाले ये सब बेईमान लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं, ये मीडिया नहीं है। आप सब लोग अपना फर्ज निभाने के लिए यहाँ जंतर मंतर पे ये मीटिंग बुलाई है आपने भी अपना फर्ज पूरा किया, लेकिन अभी फर्ज ये पूरा नहीं हुआ है। इस मुद्दे को ना सिर्फ गोल्डन दास जी के बल्कि उस बच्ची के मुद्दे को भी उसके अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मीडिया के लोगों की है। तब तक इस बात को लोगों को भूलने ना दें। उसके बाद आती है हमारी जिम्मेदारी, वकीलों की जिम्मेदारी, कि अदालतों में न्याय दिलवाने की जिम्मेदारी बहुजन समाज के वकीलों की है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, बहुजन समाज के वकीलों की है। ये काम भी है हमारा और इसीलिए मैं यहाँ पे सड़क पे भी हूँ। लेकिन जो बहुजन समाज का वकील अपने आप को वकील बोलता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पता नहीं कहाँ के वकील हैं सब, अगर वो इन केसेस में आगे बढ़ के अपनी जान हथेली पे लेके काम नहीं करते, सिर्फ सड़कों पे आके भाषण देते हैं, जो काम मैं अभी कर रहा हूँ, तो वो भी अपना काम पूरा नहीं करेंगे। अदालतों में इन केसेस के को करने वाले लॉयर्स हमारे पास नहीं है। बहुजन समाज के लॉयर्स को ही ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत कम होते हैं जो बहुजन समाज के लॉयर नहीं होते और वो ईमानदारी से हमारा केस करते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये है 3 बड़े बड़े मुद्दे और इसके लिए इस केस को भी हमें हर केस को मिसाली केस बनाना पड़ेगा, वरना जो कार्य हो रहे हैं और हर केस का जो अंतिम ताकत है वो मैं हर जगह बोलता हूं, यहां भी बोलूंगा, जो चुनाव जब तक मत पत्र से नहीं होंगे, ये अत्याचार करने की ताकत किसी भी सरकार के पास रहेगी। आज बीजेपी और आरएसएस के पास जो ताकत है वो मत पत्र से चुनाव ना करा के ईवीएम के जरिए चुनाव कराने की है। तो हम अपने हर आंदोलन में ईवीएम का भी मुद्दा साथ में रखें, क्योंकि बुनियाद ये जहर फैलाने की ताकत जो आती है वो ईवीएम के जरिए आती है। मुझे यही आपसे कहना है। आप कुछ लोग अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। अगर हाँ, एक बात और मैं बोल रहा हूँ, जैसा अभी राहुल जी ने कहा था, नागपाल जी ने, अगर ये मेरे पास आते, ये मुझे वकील बनाते गोल्डन दास साहब,
तो जेल जाने की जो तैयारी है, जो SC/ST एक्ट में जिम्मेदार किसे बनाया गया है इस प्रकार की, जो वो बच्ची के साथ अट्रॉसिटी हुई थी उसमें चीफ मिनिस्टर तक को भी जिम्मेदार बनाया गया है। जो रूल 16 है उसमें जो मॉनिटरिंग कमेटी बनती है उसमें चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं उसमें वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसमें वहां के चीफ सेक्रेटरी, उसमें वहां के होम सेक्रेटरी होते हैं। तो ये इन सभी लोगों को अदालत में खींचने का काम हम करेंगे अगर इसमें, जैसा राहुल नागपाल जी बता रहे हैं कि अगर वो मुझे वकील करेंगे, और यही काम जिसे भी वकील किया जाए उस केस में रेप और मर्डर के बच्ची के, तो उसको उन सभी लोगों की जिम्मेदारी है, उन सभी को अदालत के कटघरे में घसीटने का काम वहां के लोकल वकीलों को करना चाहिए। यही मैं कहने आप लोगों के बीच में आया था। जय भीम, जय भारत, जय